हुकूमत के तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया और इंतज़ार के बावजूद पहले इंतज़ार किया गया कि बानी के अहले खाना पहुँचे ताकि ये जो इलाज है वो शुरू हो सके, जो मुआयना शुरू हो सके। तो लेकिन इंतज़ार किया गया, बहुत देर इंतज़ार किया गया, फिर बिलाखिर सीनियर्स की जो वहाँ पर टीम थी, सीनियर डॉक्टर्स की, वो वहाँ पर मौजूद थी और मेडिकल टीम की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई। उनका मुआयना करने के बाद जो आज ही हुकूमत के भिजवाए जाने का इम्कान है और ये वो रिपोर्ट है, चूंकि ये पूरा जो एक प्रोसेस है फवाद, वो एक सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है, तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। कि बहुत अहम ये रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। जैसा कि आप बता रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इलाज के बाद बानी पीटीआई की बीनाई बेहतर होने लगी है। तो एक अच्छी खबर ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी, बानी पीटीआई से जुड़ी, कि जैसे ही उनका इलाज शुरू हुआ है आँख की बिनाई उनकी, पहले उनकी जानिब से कहा गया था कि आँख की बिनाई उनकी मुतासर हुई है, लेकिन अब कम से कम ये है कि उनकी आँख की बिनाई इलाज के बाद बेहतर होने लगी। और जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी का तिब्बी मुआयना मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई का कहना है कि फैमिली और ज़ाती मौलजीन के बगैर मुआयना कबूल नहीं है। इसके साथ साथ धरना भी जारी है। बिल्कुल, धरना जारी है और पार्लियामेंट की राहदारियों पर आज धरने का 6ठा रोज है। धरना दिया जा रहा है, वही मुतालबात है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर कल, लेकिन इस हवाले से ये जो मुतालबा उनका है मुस्तरद की जा रही रिपोर्ट ये कह के कि हमारा कोई जो है वो पीछे का रहनुमा वो मौजूद नहीं था, लेकिन वो इंतज़ार किया गया था कि फिर मुख्तलिफ अस्पतालों से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे और फिर उन्होंने जो है वो बहरहाल इंतजार के बाद जो मुआयना वो शुरू कर दिया। और दोनों डॉक्टर्स जिनका मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं। अल-शिफा इंटरनेशनल के 18 साल का एक का तजर्बा है, एक का 20 साल का तजर्बा है, तो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स हुकूमत ने फराहम किए हैं बानी पीटीआई को इलाज के लिए, आँख की बिनाई उनकी जो मुतासर हो रही है उसके लिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर बानी पीटीआई को निशाने पर ले लिया। क्या कहा है, जरा बताएं हमारे। वो कहते हैं कि जी कि जेल में कैद लीडर बहाने तलाश कर रहा है, जेल मर्दों की तरह काटी जाती है, खवातीन की तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होता। फिर उन्होंने ज़ाहिर है थोड़ा पास्ट में वो गए हैं, उन्होंने ये जिक्र किया कि जब मेरी बहन को ईद की रात जेल भेजा था उस वक्त ये सब कुछ याद नहीं आया था। जी हाँ, बिल्कुल हमें याद है कि फरियाल तालपुर जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहिब की हमशीरा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था बाकायदा चांद रात को। तो वो जिक्र उन्होंने किया सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने, उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा चूँकि ज़ाहिर 13 साल आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी है, तो वो तंज कर रहे हैं एक तरीके से बानी पीटीआई के ऊपर कि आपको तो भाई अभी 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल के अंदर ही आपकी जानिब से कभी ये कहा जाता है कि मुझे खुराक नहीं मिल रही, कभी बहाना किया जाता है कि मेरा इलाज नहीं हो रहा। तो क्या कहना है सदर पाकिस्तान का, सुनते हैं जरा। तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो, इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, खुदा का खौफ करो, तुम जेल में हो तो जेल संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का है। आपने जब मेरी बहन को ईद की रात को निकाल के जेल में बंद किया, आपको अपनी बहनों और बीवी का और माँ का ख्याल नहीं आया। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज चौथे रोज भी जारी। पार्लियामेंट लॉजिस के गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, रास्ते बंद। इस हुकूमत की शीरीन एक अच्छी बात यह है कि हम माशाल्लाह देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर कामयाब सिफारतकारी का सफ़र जारी है और ऐसे में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुँच गए हैं, जहां वियना पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बिल्कुल ऐसे कुछ विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये विजुअल्स हैं। जब वो पहुंचे वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। प्रोटोकॉल के साथ रवाना हुए। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तकरीब से खिताब भी करेंगे, ये उनके स्केड्यूल का हिस्सा है। ऑस्ट्रियन चांसलर से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया जो बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इस तनाज़ुर में इस दौरे को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन इस हवाले से तो हम खैर आगे बात करते भी रहेंगे, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिन्हें बड़े अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मसला पंजाब में ये था कि पुलिस का रवैया,
पंजाब पुलिस को थानेदार का रवैया छोड़कर अब खिदमत गुजार बनना पड़ेगा। अब शहरियों को सर कहकर पुकारना होगा, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऐसा हुक्म दिया है। पुलिस को इस्लाहात के लिए 3 माह का वक्त उन्होंने दे दिया। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं फवाद, थाने के बाहर पुलिस से मुतालिक जो शिकायत के अजाले के लिए एक पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे, बाकायदा FIR का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, पुलिस एहलकारों को बॉडी कैम भी लगाने की मंजूरी दी गई है। बहुत सारे इक़दाम इसमें यह है ना कि शिरीन के अब बहुत से लोग ये शिकायत करते थे कि जो पुलिस का रवैया है वो बहुत ज़्यादा हद तक आमेज था, तो इस रवैये की बारहा शिकायत हुई, तो ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इसका ये एक अच्छा इक़दाम है, एंड वी रियली होप एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इंशाल्लाह ये इसी तरह एग्जीक्यूट हो। लेकिन खैर होप्स कुछ हमने ये भी रखे थे कि, और जो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, रहीम या खान के कच्चे का जो इलाका है उसमें जो क्लियर किए गए इलाके हैं जहाँ फलाही सरगर्मियों का सिलसिला तेज कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मुफ्त अद्वियात और किताबें तकसीम की गई हैं। मोहम्मद फैसल हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। रहीम यार खान के कच्चे के इलाकों में हालिया ऑपरेशन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। इलाके में अमन की फिजा बहाल होने के साथ ही फलाही सरगर्मियों का आगाज हो गया। मुतासरा आबादी के लिए तिब्बी कैंप्स और मुफ्त अद्वियात तकसीम के साथ बच्चों में मुफ्त किताबें भी तकसीम की जा रही हैं। हालात यहाँ पे ऐसे होते थे, लोगों को दिन में भी नहीं निकल सकते, हम खुद भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है, अब हालात बेहतर हैं, तो अब यहाँ पे बच्चे भी इंशाल्लाह बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सकेंगे। हमें एक मिडल स्कूल दिया है इस बस्ती में, इतनी बच्चे हमारे हैं कि 15-20 बच्चे प्राइमरी पास करके घरों में जाके बैठ जाती हैं। आला हुक्काम भी मुतासरा इलाकों में मुकम्मल अमन बहाली के लिए कोशा हैं। 8 स्कूल हमने प्रपोज कर रहे हैं और 2 हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं प्रपोज कर रहे हैं। इसी तरह 16 सड़कें बिल्कुल जो अंदर आपके बंद के उस तरफ है, उस तरफ प्रपोज करने जा रहे हैं। 61 किलोमीटर का बंद प्रपोज करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के इलाके में पेट्रोलिंग में और इंक्रीज होगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की। हाँ, जराइम पेशा अनासिर जो हैं वो उससे दस्तबरदार हो रहे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है, उसके साथ साथ इलाके को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए एक नई जिंदगी का आगाज हो सके। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फलाही सरगर्मियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाएं ताकि अमन, तालीम और तरक्की का सिलसिला बरकरार रहे और मकामी आबादी की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। मोहम्मद फैसल, समा, रहीम यार खान। और महकमा रेलवे की दहाइयों कबल बिछाई गई पटरियां मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में खस्ता हाल रेलवे ट्रैक मुरम्मत ना होने पर ट्रेन के पटरी से उतरने के वाक़यात मामूल बन गए। इसका आप अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर लाहौर से आप कराची जा रहे हो तो पंजाब में तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन जैसे ही आप सिंध की हुदूद में दाखिल होते हैं तो फिर आप सिर्फ अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। पटरियों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देखिए ना, सिर्फ 5 रोज में 3 बड़े वाक़यात ने मुसाफिरों को यकीन तौर पर खौफ में मुब्तला किया है। मोनस अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। 5 रोज में ट्रेनों के पटरी से उतरने के 3 बड़े वाकयात, रेलवे निजाम पर सवालिया निशान। कराची पहुंचने वाली सक्खर एक्सप्रेस की 3 बोगियां डीरेल हो गई, मुसाफिर खौफ का शिकार हो गए, मंजिल पर बरवक्त पहुंचना मुश्किल बन गया। हमारे सामने बहुत ही हादसे हो चुके हैं ना, क्योंकि इनका उसका मसला है, इनकी पटरियों का मसला है, जो कि अवाम भी परेशान है, गवर्नमेंट जो है इसको ज़्यादा फोकस नहीं दे रही ना। अक्सर पटरियाँ अंदरूनी सिंध में यही हालात हैं, और ये कराची में 2 हादसे हो गए, तो इससे मुसाफिरों में खौफ और हर्ष कहीं वो पैदा हो रही है। बचपन से हम लोग जब आते जाते हैं इस पे तो यही हालात है इनके, अब तक ये जो है ना सही भी नहीं हुआ है कभी भी। पीर के रोज मेहराबपुर के करीब मालगाड़ी और गुज़िश्ता रोज मलीर के नजदीक हजारा एक्सप्रेस पटरी से उतरी। सक्खर एक्सप्रेस को रिलीफ ट्रेन के जरिए 3 घंटों की कोशिशों के बाद दुरुस्त किया गया। पाकिस्तान रेलवे की जो ML1 का सबसे जो प्रायोरिटी वाला जो सेक्शन है ना, वो कराची से लेके रोहड़ी है। ML1 का जो प्रोजेक्ट था वो 4-5 साल से वो वेटिंग में है, उस वजह से ट्रैक मुतासर हुआ है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बैनुल अक़वामी डोनर्स इदारों की मुआवनत से कराची से पिशावर तक नया ट्रैक बिछाने का मंसूबा ML1 के जरिए तरजीही बुनियादों पर सिंध के खस्ता हाल ट्रैक बेहतर किए जाएंगे।